क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया था और चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस हुई थी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म एंड डिग्री एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन कोई ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले। थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू px इक्वल टू 3x प्लस 1 और गिवन है x इक्वल टू -1/3। अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं p ऑफ -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, दिस रिजल्ट 0। ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ -1/3 इसका जीरोज है। इसी तरीके इसी क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट आपको समझाया, इसमें कई पार्ट्स हैं, इसके बाद 7th पार्ट देखिए। यहां पर देखिए डिग्री इसकी क्या है, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं ये जीरोज हैं कि नहीं। जैसे p -1/√3, 3 -1/√3 होल स्क्वायर -1, 3 -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1, दिस इज 1 - 1 0, यानी ये इसका जीरोज है। यस, नेक्स्ट वैल्यू p 2/√3। देखिए p 2/3, 3x स्क्वायर 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर 4/3 -1, दिस इज 4 - 1 3। ये 0 नहीं आया, इसलिए ये इसका जीरोज नहीं है। इस तरीके आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं, 3 हो गया है। 2 में आपको P0 जैसे 2 का मैं सेकेंड पार्ट, PT इक्वल टू 2 प्लस t 2t स्क्वायर -3t। आपको निकालना क्या, P0। P0 का मतलब जहां जहां t है वहां 0 पुट करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, रिजल्ट ये 2 प्लस 0 प्लस 0 -0, पूरा रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, P0 वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर क्या निकालना है, P1। P1 2 प्लस 1 2 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 -1, 3 प्लस 2 5 -1, दिस इज 4। ये किसकी वैल्यू हो गई, P1। और क्या निकालना है, P2। इसका मतलब हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 का क्यूब, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
ये था सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट। हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि कई चैप्टर्स आपके हट गए हैं और कुछ टॉपिक भी नहीं है, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5 ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है नए सिलेबस में, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे ही आपका चैप्टर 9 एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स था, ये भी हट गया है। इस तरीके से कुछ चैप्टर्स हटे हैं और कुछ टॉपिक्स हटे हैं, वो तो डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये आपका दूसरे का सेकंड पार्ट हो गया। और फर्स्ट पार्ट क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सेम टाइप से पी जीरो का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1, वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही P1 वाई स्क्वायर है, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही P2 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। ये था आसान एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको यही करना है। जैसे पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 0 पर, x 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3। सेकेंड पार्ट माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6। देखिए थर्ड पार्ट P2 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 10 प्लस 3 13 माइनस 16, ये क्या आ गया माइनस 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 4 में टॉपिक बहुत अच्छा है, फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरो। लेकिन जीरोज फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा। जैसे मैं इसका एथ पार्ट ही बता रहा, सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू हमें क्या लिखना पड़ेगा 0, और पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। क्लियर? एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस डी अपॉन सी। ये इसका क्या हो गया 0। चेक करना है तो कर लीजिए, पी ऑफ माइनस डी अपॉन सी। देखिए सी एक्स प्लस डी था, तो सी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, सी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, क्या आ गई वैल्यू 0। दिस इज द जीरोज। तो आपका एर्थ पार्ट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी अपॉन सी। तो माइनस डी अपॉन सी इसका क्या है जीरोज है। अब आते हैं ऐसे ही अदर पार्ट्स भी करेंगे हम। सेवंथ पार्ट के बाद 6 पार्ट्स। 6 पार्ट में पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 अपॉन ए, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 5th पार्ट भी है, पी एक्स इक्वल टू 0,
इसका मतलब 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, x इक्वल टू 0। दोनों का आंसर आ गया आपके 5th पार्ट एंड 6th पार्ट। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पार्ट px इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये प्लस 5 इधर आएगा -5, x इक्वल टू -5/2। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, px इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, थर्ड फोर्थ। अब बचा हुआ आपके पास 2 पार्ट्स और है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। फिर कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट उसका भी मैं पढ़ा चुका हूं। पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं। px इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। सेकेंड पार्ट px इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। इस तरीके से हम जीरोस फाइंड करते हैं। क्लियर है। हाँ, इससे पहले मैंने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था और फैक्टर थ्योरम एक बार फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 2.3 हम कंप्लीट करेंगे। और अब डेली क्लासेस आपकी चलेंगी इसी तरीके से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, और पढ़ाई अच्छे से करिए।